नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में। मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया था, अभी नहीं आया था, बहुत टाइम पहले आया था, पर कल मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ कि मैडम मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन थॉट्स बहुत आते हैं, तो क्या करना चाहिए? यार देखो, दिमाग को तो साइड में निकाल के रख नहीं सकते, तो दिमाग के साथ ही मेडिटेशन करो और दिमाग है तो थॉट्स तो आएँगे ही आएँगे। वो तो इस मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, इस दिमाग के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं। थॉट्स तो आएँगे ही, मेडिटेशन में आएँगे और थॉट्स का आना भी ज़रूरी है। अगर थॉट्स नहीं आएँगे तो फिर तो हम शून्य हो जाएँगे। तो थॉट्स का आना भी ज़रूरी है। ये पता चलता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आपके दिमाग के अंदर जो इतने सालों से जो चीज़ें भरी पड़ी हैं, जो बसी हुई हैं, वो सब अब आपके शरीर, आपके दिमाग से वो सब दूर जाना चाहती हैं। इसीलिए वो सारे ख़्याल, वो सारी सोच, वो सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो इसमें घबराना नहीं है। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, ऑब्वियसली मेडिटेशन में तो पता है कैसे बैठते हैं, आराम से आलती-वालती मार के ये पोज़ लेना है और ऐसे करके जो मुद्रा है इसमें बैठना है, ठीक है? आँखें बंद करके और ये जो रहना चाहिए आपका ऐसे रहना चाहिए, ठीक है? ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं बैठना होता, ऐसे बैठना होता है, ठीक है? ओके, तो जब आप ऐसे बैठते हो तो ऑलरेडी आप यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं आपकी भ्रुकुटी पे, ओके? जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे आत्मा निवास करती है आपकी। ओके, तो थॉट्स आएँगे आपको। बहुत टाइम ऐसा भी होगा कि आप एक किसी थॉट्स को पकड़ेंगे और उसके अंदर डूबते जाएँगे, फिर याद आए कि नहीं, आपको इस थॉट्स को नहीं पकड़ना है, तो बहुत टाइम ऐसा होगा। ऐसे ही तो हम सीखते हैं ना, ये तो एक जर्नी है, ये तो एक प्रैक्टिस है और ये आपको ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि जब वो जो नॉर्मल है, जो हम जैसे लोग हैं, हम आप जैसे जो लोग हैं, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको मेडिटेशन में कोई ख़्याल नहीं आता। आपको ख़्याल आता है लेकिन प्रैक्टिस करते ना आप कुछ टाइम के लिए स्थिर होना शुरू हो जाते हैं। कभी कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो आप कुछ-कुछ सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपका दिमाग स्थिर होना शुरू हो जाता है। ये वही मेडिटेशन है। ये जो कुछ सेकंड का होता है ना, यही मेडिटेशन है कि आप कुछ सेकंड के लिए बिना थॉट्स के हो जाते हो। कुछ सेकंड के लिए आप शून्य हो जाते हो, बस वही है आपका मेडिटेशन। आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है कि आपको जितने देर तक थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मतलब आप वो अंदर आप खुद के साथ वो कनेक्ट हो पा रहे हो। ये सिर्फ मेडिटेशन है और वो कुछ सेकंड के लिए होता है। प्रैक्टिस करते-करते वो कुछ सेकंड मिनट्स में बदलते हैं, फिर आप ज़्यादा देर तक कर पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वो 1 सेकंड से होती है, 2 सेकंड के लिए होती है। जब आप बैठेंगे तब कुछ 2-4 सेकंड्स, 5 सेकंड के लिए आपको थॉट्स नहीं आएँगे, उसके बाद थॉट्स आना शुरू हो जाएँगे, राइट? तो होता है, पर ये जर्नी है, आपको करना है। पर खुद से ठानो, खुद को प्रॉमिस दो कि आप हर दिन बैठोगे। थॉट्स आते हैं तो ये अच्छी बात है। दिमाग है तो थॉट्स आएँगे और ये अच्छी बात है कि आपका माइंड चीज़ों को हील करना जानता है। वो जो बुरे थॉट्स हैं, आप जब भी बैठेंगे आपको सिर्फ़ नेगेटिविटी नज़र आएगी, पॉज़िटिविटीज़ नज़र नहीं आती जब आप मेडिटेट करने बैठते हैं, सिर्फ़ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऑलमोस्ट नेगेटिव थॉट्स होते हैं। तो वो सब सिर्फ़ आपसे दूर जाना चाहते हैं, उनको दूर जाने दीजिए, उनको एक्नॉलेज कीजिए, जाने दीजिए। ओके, चलो आप भी आए हो, चलो आप भी जाओ, आप भी आए हो, चलो आप भी जाओ। ठीक है? किसी एक थॉट में डूबना नहीं है, पर हम जाते हैं, हम किसी एक थॉट को पकड़ते हैं, उसके अंदर तो तैरना शुरू करते हैं, फिर याद आता है, फिर हम आते हैं किनारे पे, चलो फिर से मेडिटेट करना है, फिर हम डूबते हैं, फिर हम किनारे पे आते हैं, पर हम ऐसे ही तो सीखते हैं ना, ये तो एक जर्नी, एक प्रैक्टिस है। अगर कोई ये कहता है कि आप 20 दिन में सीख जाओगे, आप 4 दिन में सीख जाओगे, तो नहीं। ये एक प्रैक्टिस है, एटलीस्ट खुद को 3 टू 4 मंथ का टाइम दीजिए आदत लगाने के लिए, अपने दिमाग को इस चीज़ की आदत लगाने के लिए, थोड़ा खुद को सुकून दिलाने के लिए एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स का खुद को टाइम दीजिए। 21 दिन में आपको आदत लग जाएगी कि चलो यार बैठ सकते हैं, सिर्फ इतना होगा कि चलो यार बैठ सकते हैं, पर वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कोई भी चीज़ बोलते हैं कि 21 डेज़ तक करो एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप 1-2 इस दिन स्किप भी कर गए तो आपको तीसरे दिन याद तो आता है कि चलो नहीं बैठ के मेडिटेशन करना है, तो आपका दिमाग उधर लेके जाता है आपको, भले आप उस चीज़ को इग्नोर करो, लेकिन 21 दिन बाद आपको अपना दिमाग लेके जाएगा उधर कि नहीं यार तेरे को मेडिटेट करना है, तो आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा। और जो लोग भी ये कहते हैं ना कि मेरे मैनिफेस्टेशन नहीं होते, ये ऐसा क्यों होता है, मैं तो चीज़ों को, आप बैठिए मेडिटेशन में और फिर देखिए कि आपका मैनिफेस्टेशन कैसे नहीं होता है, आपको आपके सवालों के जवाब कैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन हम खुद के साथ बैठना ही नहीं चाहते। हर एक सवाल के जवाब हमारे अंदर है, हर एक हीलिंग हमारे अंदर है, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते, हम अंदर की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते। हम पूरी दुनिया को सुन लेंगे, पूरी दुनिया से एडवाइस ले लेंगे, लेकिन खुद के साथ बैठ के खुद की सलाह को नहीं मानेंगे।
आपके इनर बीइंग को पता है कि आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है, लेकिन आपको उस पे यकीन ही नहीं है, आपको सुननी नहीं, ऐसी कोई आवाज़ होती ही नहीं है। जब भी आप कुछ गलत करने जाते हैं ना, आपका मन एक बार के लिए बोलता है कि ये गलत है, वही होता है आपका इनर बीइंग, लेकिन हम उस इमोशंस को समझते ही नहीं है, हम इग्नोर मारते, नहीं तुम चुप करो, सामने वाला जो बोल रहा है सही है, जो मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहा है वो सही है। तो हम हर बार अपने उस विचार को ले लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते। आप मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूशन के थ्रू डिसीज़न लीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़े-बड़े बदलाव आते हैं, कितने बड़े-बड़े चेंजेस आते हैं। आज का जो टाइम है वो लॉजिक के थ्रू जाने का नहीं है, इंट्यूशन के थ्रू जाने का है। तो जो इंट्यूशन आता है उसको फॉलो कीजिए और वो तभी आपको समझ आएगा जब आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे। तब आप समझ जाएँगे कि हाँ, ये लॉजिक और ये इंट्यूशन है, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप खुद से पूछेंगे कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मुझे ये जवाब नहीं मिल रहा है, आपका इनर बीइंग आपको कहीं न कहीं से आपको आंसर देगा और वो चीज़ आपको समझ में भी आएगी। लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, चाहे वो आपकी कोई बीमारी हो, आपका कोई रिश्ता हो, आपका करियर हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको खुद से बेहतर कोई आंसर नहीं दे सकता है। लेकिन उसके लिए खुद के साथ वक़्त भी तो बिताना पड़ेगा ना, खुद के साथ बैठ के थोड़ी बातें करनी पड़ेंगी। और मैं दूसरी चीज़, मेडिटेशन करते टाइम सिर्फ मेडिटेशन करना है, कुछ विजुअलाइज़ नहीं करना। खुद से तो कुछ मेडिटेशन में बैठ के विजुअलाइज़ करो, नहीं। आपको विजुअलाइज़ करना है, आप अकेले कर सकते हैं, आप सोते टाइम कर सकते हैं जब आप अपने बेड पे जाएँ। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मेडिटेट करेंगे। उस टाइम पे आप खुद से कुछ भी विजुअलाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, आपका इनर बीइंग आपको कोई पिक्चर दिखाना चाहता है, वो चीज़ें अपने आप आना शुरू होती हैं, दैट्स ओके, वो देखिए, लेकिन खुद से कुछ भी विजुअलाइज़ मत कीजिए। आप खुद से कुछ विजुअलाइज़ करते हैं, आपको वो भी समझ में आएगा। कोई पिक्चर अचानक से आपकी आँखों के सामने आना शुरू होती है, जो बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन जब तक आप वो 5, 10, 15 मिनट जितने टाइम भी आप मेडिटेट करेंगे, वो सिर्फ़ आप मेडिटेट करेंगे, आप कुछ भी उसमें विजुअलाइज़ नहीं करेंगे। और थॉट्स आएँगे, थॉट्स आ रहे हैं तो खुद को एप्रिशिएट कीजिए कि तुम बहुत बेहतर कर रही हो, करती जाओ, रुकना नहीं है, हारना नहीं है कि 4 दिन किया बंद कर दिया, नहीं। आपके हर एक दर्द की दवा है ये मेडिटेशन, चाहे वो किसी भी प्रकार का दर्द हो, आपके रिश्ते में हो, आपके जीवन में हो, आपको कोई बीमारी हो, आपके हर एक दर्द की हीलिंग यहाँ से है। आप करना तो शुरू कीजिए और फिर देखिए कि आप अंदर से कितना खुश होना शुरू करते हैं। जब आप खुद को स्वीकारना शुरू कर देंगे तो दुनिया आपको कुछ भी कहती है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या चीज़ हैं, आपकी वर्थ क्या है। आपको 1000 लोग भी आके गाली देंगे, ठीक है, मैं थोड़ी ना एक्सेप्ट कर रही हूँ इस चीज़ को, बोलने दो उनको जो बोलना है। फिर अंदर से ये आ जाता है, जब आप अंदर से स्थिर होना शुरू करते हैं, जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो बाकी सारी बाहरी दुनिया आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है कि कोई क्या सोच रहा है, क्या कोई एप्रिशिएट भी कर रहा है तो भी खुश, कोई गालियाँ दे रहा है तो भी खुश। फिर धीरे-धीरे आप इस स्टेज पे आने लगते हैं कि आप किसी की बुरी चीज़ों को भी एप्रिशिएशन में लेते हैं कि ठीक है, शायद ठीक है, कुछ होगा तो मैं सुधार कर लूँगी। पर ये धीरे-धीरे करने से आता है। लोगों के फीडबैक से आप बहुत खुश होते हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अंदर से स्थिर होंगे, शांत होंगे, शीतल होंगे, जब आप अंदर से खुश रहना शुरू करेंगे, और ये सब कुछ सिर्फ़ मेडिटेशन से आता है। मेडिटेशन आपको अंदर से शांत रहना सिखा देता है, अपने आप सिखा देता है। आप बैठिए तो सही खुद के साथ। हर इंसान बहुत बेहतर है। जब हम पैदा हुए थे, जो भी इस दुनिया में आया था, सब बहुत प्योर था। सबने वाइट कपड़ा पहना था। लेकिन हम अलग-अलग सोसाइटी में पढ़े, कुछ इधर से सीखा, कुछ उधर से सीखा, कुछ खुद से सीखा, और उन सब हम सीख-सीख के अपने इस वाइट कपड़े को हम मैला कर चुके हैं। मेडिटेशन उस वाइट कपड़े को वापस से साफ़-सुथरा करके वाइट सफ़ेद बना के आपको देता है। इतना बेहतर काम करता है। आप जिस फ़ॉर्म में थे, आपको उस फ़ॉर्म में लेके आता है। पर शुरू तो कीजिए। ये एक जर्नी है, आपको करनी है, ज़िंदगी भर के लिए करनी है। आज से स्टार्ट कीजिए, और आज से कुछ नहीं तो 1 साल का टाइम लीजिए और 1 साल बाद खुद को देखिए कि यार मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया। करके तो देखिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और जिसको भी डाउट था उनको भी मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। खुद से भी ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद को बेहतर और समझिए, ताकि कोई किसी और से उम्मीद ना कर सके कि कोई और आपके और आके आपको समझे। ठीक है? मैं फँस जाती हूँ अगर मैं लगातार बोलती हूँ तो। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड रियली आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू।